जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं ग्रामर का एमसीक्यू क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है, या कोई सा भी आप ग्रेड में कोई सा भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको हर एक चीज़ में काम आने वाला है ये ग्रामर का एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसमें मैंने हर एक चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए आपके लिए लाया है। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देख लीजिएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि सी हैज़ हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, इन्हीं दो वर्ड में से एक वर्ड यहाँ आपको फिल करना है आपके फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में। तो देखिए यहाँ पर जो लगने वाला है, यहाँ पर है बीन वर्किंग हेयर सिंस। ये किस में आता है काम? ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या फिर हैव प्लस में बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब में ing लगाएंगे। उसके बाद आपका फोर या फिर सिंस आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर इसमें आपको पूरा फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी दिया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है, तो सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज़ लेना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ आई वेयर वाज यू आई वुड टेक दैट जॉब। अगर मैं आपके जगह होता तो मैं ये जॉब ले लेता, ये जॉब मुझे मिल जाता। तो यहाँ पर गौर से देख लीजिएगा, ये ऐसा इमेजिन कर रहा है कि जो चीज़ ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्या आप जो हैं, क्या मैं बन सकता हूँ वो चीज़? कभी नहीं बन सकता हूँ, ये कल्पना मात्र है, ये बस इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो जब भी इमेजिनेशन की बात हो तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हमेशा आप लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे? वेयर का यूज़ करेंगे पास्ट टेंस में, यानी कि प्लूरल वर्ब को यूज़ करना है। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ऐसे ही जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया है मैंने। तो यहाँ पर जो भी क्लास नहीं देखा है, इससे पहले मैंने बहुत क्लास अपलोड किया है, जाके देख लीजिए और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन में है कि द बुक अलॉन्ग विथ द पेन्स इज़ या फिर आर ऑन द टेबल। तो यहाँ पर देख लीजिए इस फिल इन द ब्लैंक में इज़ आएगा या फिर आर आएगा। जो भी आपका आंसर है देख लीजिएगा और मेरे आंसर से मैच करिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर उसको आप लोग याद रखिएगा या फिर नोट बना कर रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में इज़ दिया गया है। अब इज़ क्यों आएगा? यहाँ पर देखेंगे पेंस दिया गया है, प्लूरल है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। देख ग्रामर जो होता है ना, सेट ऑफ रूल है, यानी रूल के अकॉर्डिंग ही ग्रामर चलता है। आप बोलने में कुछ भी यूज़ कर लेते हैं वो चल जाता है, लेकिन ग्रामर की जब भी बात हो, क्वेश्चन एग्जाम की बात हो, वहाँ पर को रूल के साथ चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉमा दिया गया है ना, तो कॉमा से पहले क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़ लिया गया है। तो याद रख लीजिएगा एलोंग विथ, ठीक है, एलोंग विथ के बाद जो भी आपका नॉन दिया रहे, प्रोनाउन दिया रहे, अगर वो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी रहे उससे ध्यान देना है। इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पर द बुक दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको वर्ब लेना है। तो यहाँ पर द बुक क्या है आपका? सिंगुलर है, इसलिए आपका सिंगुलर वर्ब यहाँ पर इज़ लिया गया है। अगला क्वेश्चन में है कि ही इज़ एलर्जिक टू विथ कैट्स। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है आपका जो लेना है प्रीपोजिशन कौन सा बेस्ट यहाँ बैठेगा। तो याद कर लीजिए यहाँ पर एलर्जिक के साथ हमेशा टू आता है। तो एलर्जिक टू कैट्स यानी कि उसे कैट से, बिल्लियाँ से एलर्जी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, आपको हमेशा उसी को यूज़ करना पड़ता है, इसलिए आप याद रख लीजिएगा एलर्जिक टू। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है बाय द टाइम वी अराइव द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड या फिर ऑलरेडी स्टार्टेड। क्या यूज़ करेंगे इन दोनों में से? तो यहाँ पर देख लीजिए कि देखिए मैंने बताया था पास्ट में जब भी दो एक्शन होता है, दो क्रिया होता है या फिर दो एक्टिविटी होता है,
जो एक्टिविटी पहले हो चुका रहता है, स्टार्ट हो चुका रहता है, उसके साथ आप लोग हैड का यूज़ करते हैं और दूसरे में आप लोग क्या करते हैं, आपका सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर जब तक हम लोग पहुँचे मूवी स्टार्ट हो चुका था। तो पहले स्टार्ट कौन हुआ, मूवी स्टार्ट हुआ ना पहले, तो पहले मूवी स्टार्ट हुआ तो उसके साथ हम लोगों को हैड का यूज़ करना है, जो अभी मैंने बताया है। और देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट तो दिया ही गया है, जब तक हम लोग पहुँचे तो मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर आपको किस में है, ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप समझ रहे होंगे और आपको पता होगा तो आपने आंसर ऑप्शन नंबर ए ज़रूर किया होगा। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ या फिर हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, यानी कि कोई भी लड़के अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नाइदर के साथ जब भी यूज़ करना है आपको यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। अब देखिए नाइदर मतलब होता है क्या, नाइदर मतलब क्या होता है, नो वन, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तो उस कंडीशन में आप लोगों को सिंगुलर वर्ब इसीलिए आपको यूज़ करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे दिया गया है कि सी इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। अब देखिए वो जो है दोनों सिस्टर में से बड़ी है। अब देखिए यहाँ पर जब भी द दिया रहे, यहाँ पर द या फिर दी दिया गया रहे, तो आप लोगों को हमेशा क्या यूज़ करना, आप लोगों को यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म को यूज़ करना है, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म को। क्या आता है, द बेस्ट होता है, द ओल्डेस्ट होता है, ठीक है, द स्मार्टेस्ट होता है, यानी कि आपका द के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको ओल्डेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्टॉप टू टॉक या फिर टॉकिंग ड्यूरिंग द लेक्चर। अब देखिए यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अब क्यों, जब भी स्टॉप रहे, जब भी स्टार्ट रहे, ठीक है, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा ना वो आपका ING लग के आएगा, यानी कि V4 यानी कि जेरंड आएगा। ठीक है, यानी कि जो भी वर्ड आएगा टॉकिंग आ जाएगा, गोइंग आ जाएगा, ठीक है ना, मेकिंग आ जाएगा, स्टॉप रहे या फिर स्टार्ट रहे, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टॉकिंग। आपका आंसर ऑप्शन नंबर पहले ही बता दिया है मैंने। ठीक है, अब आगे याद रखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि आई हैवेंट सीन हिम सिंस या फिर फॉर लास्ट मंडे। तो यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में आपको कौन सा यहाँ पर लेना है, सिंस या फिर फॉर। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट मंडे दिया गया है। देखिए जब फिक्स टाइम रहता है ना तो उस कंडीशन में आप लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी पीरियड ऑफ टाइम रहे, क्या रहे, पीरियड ऑफ टाइम रहे, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंस 1995, सिंस 2012, ऐसा यूज़ करते हैं हम लोग। जैसा रहेगा ना 2 घंटों से 6 महीने से, तो क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। उसका फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, फॉर 5 मंथ्स यूज़ करेंगे, ऐसा है 5 मंथ्स यूज़ करेंगे। जहाँ पर पीरियड टाइम का पीरियड दिया रहे वहाँ पर फॉर का यूज़ करना है, और टाइम फिक्स रहे तो यहाँ पर आपको सिंस का यूज़ करना है। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर द कमिटी हैज़ या फिर हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अब यहाँ पर कमेटी ने क्या डिसाइड किया है, मीटिंग को पोस्टपोन यानी कि बंद किया जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए कमेटी के साथ आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी यूज़ करना पड़ता है। और कमेटी क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो आपको पता होना चाहिए कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा। तो देखिए यहाँ पर कमेटी का अगर ओपिनियन अगर सेम हो, कमेटी का ओपिनियन, कमेटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, सभी का ओपिनियन सेम हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, कमेटी सिंगुलर बन जाता है। और जब अभी आप लोगों को कमेटी का ओपिनियन अलग अलग होता है, उसका मत अलग अलग होता है, तो उस कंडीशन में कमेटी क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए। तो यहाँ पर सभी ने मिलकर डिसाइड किया ना, इसीलिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब यानी कि हैज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सी इज़
एन या फिर एन, ए या फिर एन या फिर ऑनेस्ट पर्सन। तो देखिए यहाँ पर सी इज़, अब यहाँ पर एन या फिर ए लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट दिया गया है ना, ऑनेस्ट दिया गया है, और यहाँ पर तो आपका नॉन है, सिंगुलर नॉन है, तो ऑनेस्ट से पहले आपका या पर्सन से पहले आपका एडजेक्टिव दिया गया है, और एडजेक्टिव का साउंड कैसा है, तो यहाँ पर एस साइलेंट है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं ना, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, या आपका साउंड के हिसाब से लेता है, आर्टिकल लेता है। साउंड इसका कैसा है, तो साउंड इसका वोवेल साउंड है, तो यहाँ वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो कम से कम सभी ज़रूर किए होंगे। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ही रैन क्विक या फिर क्विकली टू कैच द बस। बस को पकड़ने के लिए, बस में बैठने पे जब जाना जाता है ना, तो बस जब आगे निकलता है तो दौड़ के बस पकड़ते हैं ना, तो यहाँ पर वही दिया गया है, कैच दिया गया है। तो यानी कि ही रैन क्विकली या फिर क्विक, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर वर्ब दिया गया है, तो वर्ब को कौन इंटेंसिफाई करता है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, वर्ब के बारे में कौन बताता है, तो एडवर्ब बताता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रैन कैसा दौड़ा उसने, तो क्विकली दौड़ा ना, तो क्विकली यहाँ पर क्या है, एक आपका एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, रैन क्विकली, उन्होंने क्विकली बहुत तेज़ी से दौड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी चुना है, आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है द ट्रेन लीव या फिर लीव्स एट 8 PM एवरी डे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन जो है कब यहाँ से निकला, तो यहाँ पर कब निकलता है, तो 8 बजे शाम को डेली निकलता है, एवरी डे दिया गया है। तो हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए मैंने क्या बताया था, आपने भी पढ़ा होगा, हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट दिया गया है, तो सिंगुलर वर्ब में आपको लिव्स लेना पड़ेगा, यानी कि LEAVES। देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ किया जाता है, आपका सब्जेक्ट प्लस में V1 या फिर V5 का यूज़ करते हैं। तो V5 का कब यूज़ करेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तब, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिव्स दिया गया है। आगे है कि इफ़ आई नो या फिर न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। ये देखिए विल और शैल का वुड में यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ तो पास्ट क्लियर है, यहाँ पर अगर मुझे पता होता इसका आंसर तो मैं आपको बता देता, ये है ना। तो यहाँ पर जिस में कंडीशन दिया रहेगा सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर इसलिए आपका न्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है बिल्कुल उनका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है द चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग इन या फिर ऑन द पार्क। अब देखिए यहाँ पर पार्क में मैंने प्रीपोजिशन वाले क्लास में बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने प्रीपोजिशन वाला क्लास नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में ढूंढिए और प्रीपोजिशन का क्लास A to Z जो भी है ज़रूर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा इन आ जाएगा। इन क्यों करेंगे, क्योंकि पार्क कैसा होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है ना, घेरा होता है ना, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर इन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब जो कि जहाँ भी 4 सेंटेंस दिया गया है, जो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है उसको आपको यहाँ पर चूज करना है। अब देख सकते हैं पहला दिया गया है सी डोंट लाइक एप्पल। तो सी क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डोंट का यूज़ करेंगे नहीं, इसलिए आपका यहाँ पर डजंट आ जाएगा। तो सी डजंट लाइक्स एप्पल। लेकिन जब भी निगेटिव सेंटेंस रहता है तो यहाँ पर हमेशा V1 का यूज़ करना पड़ता है, ना कि P5 का, इसलिए आपका दूसरा सेंटेंस भी गलत हो गया। आपका पहला तो गलत है ही। तीसरे में दिया गया है सी डजंट लाइक एप्पल्स, बिल्कुल आपका आंसर ये करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर डीड वाला तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर सी ज़रूर चुना होगा। आगे है फिर से कि यहाँ आपको क्या यूज़ करना है कि आपको देखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस में दिया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में V3 प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सी हैज़ तो आएगा नहीं, पास्ट परफेक्ट है, तो पहला गलत हो जाएगा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में वाज का यूज़ किया नहीं जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देख सकते हैं इसमें हैज़ हैव का यूज़ नहीं, हैड का यूज़ नहीं किया गया, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देख लीजिए यहाँ पर कि सी हैड फिनिश्ड, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में V3 का यूज़ किया गया है, अदर ऑब्जेक्ट तो दिया ही गया है यहाँ पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना करेक्ट हो जाता है। आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी भी आपको डाउट थोड़ा चल रहा है आपको अगर मन में, तो यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। आगे यहाँ पर कि कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट है ये लेना है आपको, यानी कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन।
यहाँ है कि ही इज़ गुड मैथमेटिक्स, वह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। जब भी स्किल की बात हो तो उस कंडीशन में गुड के साथ क्या लगाते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है। इसे पिछला वाला क्लास में मैंने बता दिया था। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये आपको मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ और आप इसमें कभी मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आगे है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चन कंजंक्शन से आपको यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पर है कि सी वांटेड टू गो द पार्टी, सी वाज टू टायर्ड। देखिए, पार्टी में जाना चाही थी, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंड से क्लियर नहीं होगा, और से क्लियर नहीं होगा, सो से क्लियर नहीं होगा, बट से यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बट क्या बताता है, एक रीज़न बताता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे है कि विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये आपको देखना है। द डॉग वैग्ड इट्स टेल। देखिए यहाँ पर वैग मतलब क्या होता है, मैं पहले बताता हूँ आपको। दुम हिलाने को क्या कहते हैं, वैग कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पास्ट टेंस में यूज है, और यहाँ पर देखिए इट्स दिया गया, ये गलत है, क्योंकि देखिए इट्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ होता है। क्या होता है, इट इज़ होता है। इट इज़ का यूज़ नहीं करना है। इसके लिए आपको प्रोनाउन लेना है, आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लेना है। तो इट्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बाद बाकी सभी तो सेम ही है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चुना है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और अभी तक क्लास आप लास्ट तक देखे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इसीलिए आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं इंग्लिश में। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।